राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। तो यूजीसी नेट का जो हम सेट करा रहे थे, तो इसमें कल से मैं आपको 2024 के पीवाईक्यू करा दूंगा, जो कि जिस वाले में मेरा क्लियर हुआ है आपका, जो मैंने जनवरी में एग्ज़ाम दिया था, तो मैं उसके आपको पीवाई की करा दूंगा। तो अभी आपका इस सेट से मैंने 15 क्वेश्चन करा दिए थे, तो आपके 16वें क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। संप्रेषण में गुणार्थक शब्दों के होते हैं शाब्दिक अर्थ, सांस्कृतिक अर्थ, सामान्य अर्थ और स्पष्ट अर्थ। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है, और बी आपका क्या हो जाएगा, बी है आपका सांस्कृतिक अर्थ। तो संचार सभी मनुष्य हेतु सार्वभौमिक होता है, यह हमारे जीवन का केंद्र होता है। संप्रेषण में संदेश संग्रहण के प्रमुख अवरोध हैं: ए श्रोताओं की अभिवृत्ति, बी श्रोताओं का ज्ञान, सी श्रोताओं की शिक्षा और डी श्रोताओं की आय। तो आपका जो सही उत्तर है वो है श्रोताओं की अभिवृत्ति। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी समाचार पत्र में किसी कार की नीलामी के बारे में सूचना किसका उदाहरण है? समूह संप्रेषण, अधोमुख संप्रेषण, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण और जनसंपर्क। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है दोस्तों, और डी आपका होगा जनसंपर्क। मास कम्युनिकेशन या जनसंपर्क को मौखिक या लिखित मीडिया के माध्यम से एक बड़े दर्शक वर्ग हेतु संदेश बनाने, भेजने, प्राप्त करने या विश्लेषण करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऐसे उपभोक्ता जिनका मीडिया पर नियंत्रण है तथा जो अपने मीडिया का निर्माण भी कर सकते हैं, तथा वैसे निर्माता जो उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया का आसानी से पता लगा लेते हैं, का आविर्भाव किसके द्वारा संभव हो पाया है? टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट, टेलीफोन। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है, सी आपका हो जाएगा इंटरनेट। वर्तमान दौर डिजिटल क्रांति का दौर है। इंटरनेट के दौर में कोई भी व्यक्ति जिसका इंटरनेट की गहन जानकारी हो, वह न केवल स्वयं मीडिया का निर्माण कर सकता है, बल्कि उन उपभोक्ताओं की प्रकृति का भी पता लगा सकता है जिसकी आवश्यकता उसको है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आपको 30 प्रश्न तक कराऊंगा। तो अब आपका 20 है, ये अभिकथन और तर्क वाला प्रश्न है, तो इसको करते हैं। तो आपका अभिकथन ए होता है, और कारण तर्क जो होता है उसको रीज़न कहते हैं, वो आर होता है। शिक्षकों को जटिल विषयों पर चर्चा करने से बचने का प्रयास करना चाहिए। रीज़न है कक्षा संप्रेषण के माध्यम से शुरुआत में सरल विषयों की खोज करते हुए बाद में जटिल विषयों की खोज की ओर बढ़ने को सुकर बनाया जाना चाहिए। उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका ए है, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। बी है ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है ए सत्य है परंतु आर असत्य है। और डी है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो ये जो विकल्प हैं ये आपके हमेशा समान रहते हैं। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है, डी हो जाएगा ए असत्य है परंतु आर सत्य है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा? 2z 4x 7b 11t। तो ए है आपका 15p, बी है आपका 16r, सी है आपका 16s और डी है 15q। तो इसमें जो फॉर्मूला लग रहा है, तो आपका अगला पद होगा वो होगा 16r। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कथन 1 कथन 2 हैं। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना छमाही की जाती हो तो रुपये 10,000 की धनराशि 1.5 वर्ष में 20% की वार्षिक दर से रुपये 13,310 हो जाती है। कथन 2 है, एक 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही, यदि यह एक सुरंग को 1 मिनट में पार कर जाती है तो सुरंग की लंबाई 1300 मीटर है। आपको बताना है, जब अब इसमें आपको करना क्या है कि इन दोनों इक्वेशनों को प्रूव करो। इनको सॉल्व करेंगे तो आप प्रूव करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, तब आप बता पाएंगे। तो इसका जो सही उत्तर है, तो जो पहला कथन है वो सही है और दूसरा सही नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न है आपका, एक टैंक सामान्यतः 6 घंटे में भरा जाता है, परंतु इसकी तली में लीक के कारण इसको भरने में 4 घंटे का अधिक समय लगता है। यदि टैंक भरा हुआ हो तो लीक से टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा? 24 घंटे, 15 घंटे, 12 घंटे, 10 घंटे। तो बी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, वो है 15 घंटे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राम बाबू का 45 विद्यार्थियों की कक्षा में 18वां स्थान है, अंत से उनका स्थान होगा 27, 28, 29, 30। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है, बी है 28। राम बाबू का प्रारंभ संस्थान 18, अंत से स्थान 45 माइनस 18 प्लस 1 आपका हो गया 28। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी कर्मचारी के वेतन में 50% की कटौती की जाती है, पुनश्च उसके न्यूनीकृत वेतन में 50% की वृद्धि की जाती है। अब उसका आरंभिक तथा अंतिम वेतन समान है। बी है 64% तुल्य है 16/25 का। यदि किसी वस्तु को 200% लाभ पर बेचा जाए तो इसके लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 1:2 है। डी, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको तीनों प्रूफ करने होंगे तब पता चलेगा। तो हमारा जो सही है वो है केवल कथन बी। देखिए यहाँ इन्होंने ए सॉल्व किया है तो असत्य निकला, बी सॉल्व किया है तो सत्य निकला, सी वाला भी असत्य निकला। निम्नलिखित युक्ति में उत्पन्न दोष की पहचान कीजिए। क्योंकि आप स्वयं मांसाहारी हैं, आपको मेरे द्वारा जानवरों को शिकार के दौरान मारे जाने पर आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। अनभिज्ञता युक्ति, लांछन युक्ति, लोकातेजक युक्ति और करुणा का आग्रह। तो दोस्तों ये जो है दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, तो इसको हम लांछन युक्ति कहेंगे। तो बी आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो जो अगला प्रश्न है आपका वो है, न्यायिकों के न्याय वाक्य में अनुमान के निम्नलिखित में से किस चरण में 3 पद संश्लिष्ट हैं? उदाहरण, उपनय, हेतु, निगमन। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है, बी है उपनय। न्याय दर्शन भारत के 6 प्रधान दर्शनों में से एक है। न्याय दर्शन के प्रेरता महर्षि गौतम है। यह परमाणुवादी, बाहुल्यवादी एवं तार्किक यथार्थवाद का दर्शन है। न्याय दर्शन के 4 प्रमाण हैं, धारणा, अनुमान, अनुरूप तर्क एवं साध्य। न्याय शास्त्र के 5 चरण हैं। देखिए, प्रतिज्ञा या प्रस्ताव, हेतु या कारण, उदाहरण, उपनय, निगमन। अगला प्रश्न है, कथन 1 है आपका, अनुमान का केवलान्वयी रूप वह है जिसमें हेतु अपने साध्य के साथ सकारात्मक रूप से पाया जाता है। कथन 2 है, केवलान्वयी में हेतु और साध्य की व्याप्ति का ज्ञान उपस्थिति के माध्यम से सहमति की विधि द्वारा प्राप्त होता है। तो आपको क्या, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है, ए होगा, कथन 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन केवल नागरिक ही मतदान कर सकते हैं का तर्क तुल्य है? वे सभी जो नागरिक नहीं हैं वो भी मतदान कर सकते हैं। वे सभी जो नागरिक हैं मतदान करेंगे। वे सभी जो मतदान करते हैं नागरिक हैं। मतदाताओं के अतिरिक्त कोई नागरिक नहीं। तो सी आपका सही है, वे सभी जो मतदान करते हैं वो नागरिक होते हैं, आपको पता है। निम्नलिखित कथन को तर्क वाक्य विरोध चतुर्रस में विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। यदि ए सत्य दिया गया है तो ओ असत्य है। यदि ई असत्य दिया गया है तो आई सत्य है। यदि आई सत्य दिया गया है तो ई सत्य है। यदि ए असत्य दिया गया है तो ई सत्य है। तो आपको बताना है। तो हमने यहाँ पर पूरा डायग्राम बना लिया। तो यहाँ जो है आपका ए जो विकल्प है वो आपका सही है। दोस्तों यहाँ आपके 30 प्रश्न पूरे कंप्लीट हुए। अब आपके टोटल जो पेपर 1 में आते हैं वो 50 क्वेश्चन आते हैं। वो दोस्तों मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा बाकी के 20 प्रश्न। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।